बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मसूर की दाल की खिचड़ी। इसके लिए मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं और 1 गिलास दाल ली है। इसको मैं धोकर भिगोकर 1 घंटे के लिए रख दूंगी। चलिए जी देख लेते हैं हमें अब खिचड़ी पकाने के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने 1 स्मॉल प्याज ले लिया है, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। 1 टीस्पून लहसुन है, 1 टीस्पून अदरक है। इनको 1 टीस्पून नमक का डालकर मैंने पीस लिया है। और 1 टीस्पून ज़ीरे का है, 1 बड़ी इलायची है, 2 लौंग हैं, 1 दालचीनी का पीस है, 5 टेबलस्पून ऑयल के हैं। और ये वो सेम गिलास है जिससे हमने चावल और दाल को नापा था। ये 3 गिलास पानी के हम डालेंगे। पहले हम प्याज को और लहसुन अदरक को लाइट ब्राउन करेंगे। ये हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हम डालेंगे ऑयल और साथ में ही ये लहसुन और अदरक और प्याज। ये हमने इसको 1 से 2 मिनट तक ही ऐसे ऑयल में फ्राई करना है। उसके बाद ये ज़ीरा, इलायची और दालचीनी और लौंग ये सब चीज़ें डाल देंगे। और लहसुन और अदरक में नमक शामिल है हमारे 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से जितने खिचड़ी बनाएंगे उस हिसाब से नमक डाल सकते हैं। इसको भी हम बस 1 मिनट तक ही ऐसे फ्राई करेंगे और फिर साथ में दाल डाल देंगे और साथ में दाल जाएगी। और अब दाल को भी हम 1 से 2 मिनट तक ऐसे इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। ये दाल को भी हमने तकरीबन 2 मिनट ऐसे उसी ऑयल में फ्राई किया और इसका कलर भी चेंज हो गया। और मीडियम आंच पे मैं पकाती हूँ। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। 1 गिलास दाल थी और 1 गिलास चावल थे और पानी हम डालेंगे 3 गिलास। तो 3 गिलास हमारा पानी हो गया इसमें। और अब इसको बॉयल आने तक हम छोड़ देंगे। फिर इसमें हम चावल शामिल करेंगे। पानी हमारा उबल रहा है इस टाइम और इसमें चावल शामिल कर देंगे। और इस टाइम में 1/2 गिलास पानी का शामिल करेंगे इसमें। जो हमारे चावल इस पतीले में बचे थे उसी में मैंने 1/2 गिलास पानी का डाल दिया और शामिल कर दिया, क्योंकि खिचड़ी हमने ज़रा नरम ही पकानी है। ये देखिए जी
6 से 7 मिनट गुज़र चुके हैं और मैंने लो हीट पे पकाया इसको। तो ये अब मैं इलायची और लौंग और दालचीनी ये निकाल लूँगी। एक लौंग तो सामने है, दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो फिर इसको हम 5 मिनट के लिए तवा गरम करके तवे पे दम लगा देंगे। तवा गरम करना है और उसके बाद हीट बंद कर देनी है और 5 मिनट इसको दम लगाना है। मैंने तो ये पुराना तवा रखा हुआ है, उस पर मैं लगा देती होती हूँ दम। और जो मेरा नॉन स्टिक है न्यू वाला, उस पर बस मैं रोटी वगैरह पकाती हूँ, ब्रेड गरम करती हूँ। ये जी हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है, साथ में पुदीने की चटनी मैंने बनाई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।